नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। मैं हूं आपकी दोस्त दिया एंड आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा जीएसटी का पूरा कोर्स, जहां से हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा जो प्रोसेस रहता है जीएसटी का वो हम सीखेंगे। रिटर्न फाइलिंग भी हम ऑनलाइन किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो जैसे कि हमने टेलीग्राम पे पोस्ट की थी कि जीएसटी कोर्स वगैरह करना है, सीखना चाहते हो, तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। उसको कंसिडर करते हुए हम लोग जीएसटी का कोर्स शुरू कर रहे हैं। अगर आपने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आज ही कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी कीजिए। सभी सोशल मीडिया का हमारा जो नेम है वो कॉमन ही है, दैट इज टू दिया पटेल। सो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी, इसके बाद में जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, 3B, आईटीसी, ये सब भारी भारी जो वर्ड हमने सुने हुए हैं उसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। सो उसके लिए आपको हमारी पूरी सीरीज जो है वो देखनी पड़ेगी और सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। सो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम लोग जीएसटी का वर्क नहीं संभालते हैं, तो व्हाई वी कैन लर्न जीएसटी। बट अगर आप अकाउंटेंट है, भले ही आपकी कंपनी में आप जीएसटी नहीं संभाल रहे हो, कंसल्टेंट या फिर सीए संभालता है, बट अगर आप अकाउंटेंट हो तो फिर आपको जीएसटी मैंडेटरी आना चाहिए। भले ही आप आपकी कंपनी में नहीं संभालते हो, बट ये स्किल है जो अकाउंटेंट को आनी चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आप जीएसटी जरूर से सीखें। अगर आपको जीएसटी आता होगा तो एज अ कंसल्टेंट भी आप काम कर सकते हो और जीएसटी के रिटर्न्स वगैरह फाइल करके अर्निंग भी कर सकते हो। सो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का। मैं ऐसे कंसिडर कर रही हूँ कि आपको जीएसटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसके हिसाब से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी का मतलब रहता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब कि वस्तुएं या फिर सर्विस पे लगाए जाने वाला जो कर रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, जीएसटी। अभी जो हमारा जीएसटी है वो 3 टाइप में डिवाइड हुआ है। कौन से 3 टाइप? एक रहता है एसजीएसटी जिसको हम बोलेंगे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा है हमारा सीजीएसटी जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड एक है वो आईजीएसटी जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी ये जो टैक्सेस है कितने टाइप के रहते हैं, जो परसेंटेज है वो कितने टाइप के हैं, जीएसटी रेट्स इन इंडिया। अभी जो हमारा टैक्स रहता है इंडिया का वो 5 तरीके का टैक्स रहता है। एक है 0% मतलब नील रेटेड, एक है वो 5%, 12%, 18% एंड 28% जीएसटी रहता है। अभी हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल सेम स्टेट में अगर आपने कोई सप्लाई किया है तो आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगाना होता है। जैसे कि गुजरात में से ही आप कोई गुजरात में गुड्स बेच रहे हो तो फिर क्या होगा, वो फॉर एग्जांपल 18% से आप गुड्स परचेज कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। मतलब 5 लाख का अगर हम गुड्स ले रहे हैं 18% जीएसटी से तो सीजीएसटी में जाएगा 9% एंड एसजीएसटी में जाएगा 9%। ऐसे अपना टोटल बिलिंग होगा 5,90,000। सिमिलरली इंटर स्टेट मतलब कि गुजरात से आप महाराष्ट्र में माल बेच रहे हो और वो 12% से होता है जो गुड्स अगर आप बेच रहे हो और 5 लाख का आपका गुड्स है तो डायरेक्टली आपको क्या लगाना है, आईजीएसटी एट 12% और टोटल अमाउंट 60,000 है और उसका जो टोटल बिलिंग अमाउंट होगा वो कितना होगा, 5,60,000। तो ये इस तरीके से आपको बिल में लगाना होता है। अभी हम बिल का एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। हमारा एक इनवॉइस है जो है सेम स्टेट का, मतलब अकाउंट्स एडवाइस हमारी कंपनी है, यहाँ से हमने केमार्ट को माल बेचा है जो अहमदाबाद की ही पार्टी है, मतलब गुजरात की ही है। उसका जीएसटी नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टार्टिंग के डिजिट से आपको पता चल जाएगा कि ये जो वेंडर है वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो उसका हमने जो माल है हमने बेचा है जो 5% रेट से और 18% रेट से। तो यहाँ पे उसका जीएसटी कैसे लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो ये अगर हम सेम स्टेट में माल बेचते हैं या खरीदते हैं तो हमारा बिल पे क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सिमिलरली इंटर स्टेट हुआ तो जीएसटी पे कैसे लगेगा, जैसे अकाउंट्स एडवाइस की हमारी कंपनी है बट मटेरियल कहाँ बेच रही है, महाराष्ट्र में, तो उसका जो जीएसटी है वो कैसे लगेगा, डायरेक्टली आईजीएसटी लगेगा जो टोटल बेसिक अमाउंट और इसमें हम लोग जो भी परसेंटेज होंगे जीएसटी के उसमें डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। तो ये इस तरीके का कैलकुलेशंस ये बिल में रहता है। तो जीएसटी में मेन रिपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं,
सो GSTR 1 रहता है जिसमें सेल्स की पूरी डिटेल्स रहती है, मतलब आउटवर्ड सप्लाई जिसको हम बोलते हैं। हमारा फॉर एग्जांपल जो बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग का, जो आइसक्रीम मशीन बनाने का है। तो जब भी हम कोई आइसक्रीम मशीन सामने वाली पार्टी को बेचेंगे तो हम क्या जनरेट करेंगे, सेल्स इनवॉइस। तो ये सेल्स इनवॉइस की पूरी जो डिटेल्स होगी और जो समरी होगी वो किसमें दिखेगी, GSTR 1 में। सिमिलरली GSTR 2 होगा जिसमें पूरी परचेज की डिटेल्स होगी। जैसे कि हमारी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हमें स्पेयर पार्ट वगैरह जो भी है खरीदने पड़ेंगे, राइट। तो हमें जो परचेस इनवॉइसेस मिलेंगे उसका पूरा रिकॉर्ड्स किस में जाएगा, GSTR 2 में। और थर्ड रहता है GSTR 3B। GSTR 3B जो है उसका जो रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, मतलब सेल टैक्स माइनस परचेस टैक्स हम करेंगे तो GSTR 3B हमारा जनरेट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे ये रिपोर्ट्स के बारे में, GSTR 1, GSTR 2 एंड GSTR 3B। अभी आपने सुना होगा ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जब हम ये GSTR 3B फाइल करते हैं और उसमें हमें जो मिलता है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे ताकि आपको डिटेल में समझ में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ITC। अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। GSTR 2 मतलब हमारा परचेज का डेटा रहता है और GSTR 1 में क्या रहता है, हमारा सेल्स का डिटेल्स। और GSTR 3B इसके बेस पे ही जनरेट होता है। वो कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। तो हमारा ये एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने गुड्स जो है वो परचेज किए हैं 18% के रेट से 5 lakhs का, जिसपे हमें GST कितना पे किया है, CGST 9% 45,000 एंड SGST 9% 45,000, ऐसे करके टोटल बिलिंग जो था 5,90,000 हमने पे किए हैं। जब हमने परचेज किया है तो हमने ये अमाउंट पे की है। अभी हमने क्या किया, 10% हमारा प्रॉफिट ऐड करके हमने सेल किया है 18% के हमारे गुड्स। तो हमारा जो टोटल अमाउंट था वो 5,50,000 है और 5,50,000 में हमने कितना रिसीव किया कस्टमर से, CGST के नाम पे 9% दैट इज 49,500 एंड SGST के नाम पे 9% लिए जो है 49,500 और टोटल हमने हमारा जो सेल इनवॉइस है वो कितने का बनाया, 6,49,000। अभी गवर्नमेंट हमें क्या कहती है कि जो आपने कस्टमर से टैक्स के नाम पे जो पैसे लिए हैं वो हम लोगों को पे कीजिए। ये तो बात यहाँ पे गलत हो गई, जब हमने परचेज किया था तब भी हमने ये पे किया। अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि आपने जो कस्टमर से वसूल किए हैं, जो पैसे रिसीव किए हैं वो भी आप हमें पे कीजिए। तो यहाँ पे बात वो है कि आपको ये पूरी अमाउंट पे नहीं करनी है, पर कौन सी अमाउंट पे करनी है, जितना प्रॉफिट किया है आपने उस अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना है। मतलब 5 lakhs पे ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, राइट, 45,000 और हमने यहाँ पे कितना किया है, सेल हमारा 5,50,000 जिसमें हमने 50,000 रुपीज जो है वो हमारा प्रॉफिट ऐड किया था। तो 50,000 पे जो कितना टैक्स लगेगा वो हम लोगों को गवर्नमेंट को पे करना रहता है। तो ये 50,000 का जो टैक्स रहता है वो हम लोगों को गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो उसका कैलकुलेशन 3B में किस तरीके से दिखता है वो देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो GSTR 3B का व्यू हमारा इस तरीके से दिखेगा। हमारा आउटवर्ड सप्लाई मतलब हमने कितने का सेल किया है, 5,50,000 हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। इसमें हमने CGST और SGST कितना रिसीव किया है कस्टमर से, 49,500 प्लस 49,500 और हमारा एलिजिबल ITC कितना है, एलिजिबल ITC मतलब कि परचेज का अमाउंट हमने कितना परचेज किया था, 5 lakhs पे 45,000 प्लस 45,000 हमने ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, टैक्स लायबिलिटी माइनस एलिजिबल ITC इज इक्वल टू पेबल अमाउंट। तो यहाँ पे आप देखिए CGST के नाम पे 49,500 माइनस 45,000 करेंगे तो कितना आएगा, 4,500 प्लस SGST का 49,500 माइनस 45,000 करेंगे तो उसमें भी कितना आएगा, 4,500। टोटल हमारा कितना होता है, 9,000 रुपीज। सो टोटल हमारा जो GST के नाम पे हमने कस्टमर से लिए है वो है 99,000 और हमने जो पे किया है वो 90,000 रुपीज है। तो कितना बचता है, 9,000। तो हमारा जो ये पेबल अमाउंट है यहाँ पे हमारा फॉर्मूला के हिसाब से वो 9,000 रुपीज हम लोगों को गवर्नमेंट को पे
करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को ये 3B के कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं और ये जो 3B है वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप हमारे नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये एग्जाम्पल के थ्रू। अभी हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने परचेज किया है 7 lakhs का जो गुड्स था हमारा वो 18% से CGST लगा और SGST 99% में डिवाइड होके हमारा टोटल परचेज अमाउंट है वो है 8,26,000 रुपीज और हमारा सेल कितना हुआ 5 lakhs पे CGST SGST 45,000 प्लस 45,000 और हमारा सेल बिल कितना हुआ 5,90,000। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे वो है कि परचेज जब हमने किया तो हमने ज्यादा का अमाउंट किया, बट हमने सेल अमाउंट किया तो हमारा उस महीने में पर्टिकुलर मंथ में कम अमाउंट पे सेल हुआ, तब भी क्या हम लोगों को GST रिटर्न फाइल करना होता है? यस, आपको हर महीने को GST रिटर्न फाइल करना होता है। तो उसके कैलकुलेशंस कैसे होंगे? अभी यहाँ पे आप देखिए GSTR 3B किस तरीके से दिखेगा। आउटवर्ड सप्लाई आपका है 5 lakhs रुपीज, आउटवर्ड मतलब कि सेल अमाउंट, और CGST SGST इस पे कितना लगा 45,000 प्लस 45,000 वर्सेस आपका एलिजिबल ITC मतलब परचेस्ड अमाउंट, ये जो आपका परचेस अमाउंट वो कितना है 63,000 टैक्स लगा है और 63,000 टैक्स आपने पे कर दिया है और ये आपने कस्टमर से वसूल किया है। अभी यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, टैक्स लायबिलिटी माइनस एलिजिबल ITC इज इक्वल टू पेबल अमाउंट। यहाँ पे सबके फॉर्मूला सेम ही रहते हैं। अभी आप देखिए CGST के नाम पे हमने कस्टमर से कितने रिसीव किए हैं 45,000 रुपीज माइनस हम 63,000 करेंगे जब हमने ये परचेज किया था वो। तो यहाँ पे आप देखिए सेल हमने कितना किया है 45,000 के नाम पे CGST रिसीव किया है कस्टमर से और हमने 63,000 जो है वो परचेज करते टाइम पे किए हैं। तो आपको 45,000 माइनस 63,000 करना है तो माइनस कितना आएगा 18,000 होगा। सिमिलरली SGST का भी है 45,000 हमने रिसीव किए हैं और 63,000 रुपीज जो है वो हमारा क्या है हमने पे किया है, तो माइनस हमारा कितना होगा 18,000 रुपीज। मतलब हमारा ये जो हमने पे किया है वो है 1,26,000 माइनस 90,000 हम लोग करेंगे तो कितना आएगा माइनस 36,000 जो ये गवर्नमेंट के पास आपके रहेंगे। अभी आप बोलोगे कि हमारे ये जो 36,000 रुपीज है क्या हम लोगों को कैश में मिलेगा या बैंक में हमें मिलेगा? नहीं, ये एडजस्टमेंट नेक्स्ट मंथ में जब आप सेल करोगे या फिर 2 या 3 मंथ्स के बाद आप जब सेल करोगे और आपकी अगर पेबल अमाउंट निकलती होगी तो उसमें से ये अमाउंट से वो एडजस्ट हो जाएगा। अभी हम एक तीसरा एग्जांपल लेके सीखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये वीडियो 1 या 2 बार फिर से देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए कि ये GST किस तरीके से वर्क करता है। इसके बेस पे ही हम पूरे रिटर्न्स वगैरह जो है वो फाइल कर पाएंगे। हमारा GSTR2 मतलब परचेस और GSTR1 मतलब सेल का डिटेल्स। जैसे कि परचेस अमाउंट जो है वो हमारी 7 lakhs रुपीज है, हमने IGST वहां पे किया है 1,26,000 तो हमारा टोटल बिलिंग कितना है 8,26,000। अभी यहाँ पे जो हमने सेल किया वो कैसे किया, हमारा 10% प्रॉफिट ऐड करके हमने जो सेल किया है वो 7,70,000 टोटल 7,70,000 का हमने सेल किया। अभी ये सेल में हमने क्या किया है IGST को भी किया है और CGST SGST से भी हमने किया है। तो हमारा टैक्स किस तरीके से मैनेज होगा, यहाँ पे आप देखिए 3 lakhs हमने IGST से सेल किए हैं, जो CGST की अमाउंट है वो 54,000 रुपीज है। सिमिलरली हमने सेल किया है CGST और SGST से 4,70,000 और हमारा 9% CGST और SGST हमने कस्टमर से रिसीव किया है कितना है 42,300 प्लस 42,300। इस तरीके से हमने 2 टाइप से ये हमारा सेल किया है और टोटल हमारा बिलिंग कितना है 9,08,600 रुपीज। अभी हमारा GSTR 3B किस तरीके से फाइल होगा वो देखेंगे। आप देखिए यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी माइनस एलिजिबल ITC इज इक्वल टू क्या होता है पेबल अमाउंट। यहाँ पे आप देखिए
आउटवर्ड सप्लाई मतलब हमने जो सेल किया है टैक्सेबल वैल्यू 3 लाख पे हमने IGST को रिसीव किया है, और आउटवर्ड सप्लाई 4,70,000 का था जिसपे हमने कितना रिसीव किया है CGST 42,300 प्लस 42,300 HGST पे हमने ये कस्टमर से रिसीव किया है। और हमारा जो एलिजिबल ITC मतलब परचेज अमाउंट कितनी थी 7 लाख का, हमने जो गुड्स खरीदे थे उस पे हमने डायरेक्टली IGST से ही खरीदे हैं, तो हमारा 1,26,000 रुपीज हमने ये किए हैं। यहाँ पे आप समझ लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IGST जो हमारा है 1,26,000, ये वाला जो हमारा एलिजिबल ITC था 1,26,000 जो हमने परचेज करते टाइम हमने पे किए हुए हैं वो 1,26,000 था, माइनस हमने IGST में भी कुछ सेल किए हैं, राइट, वो है 3 लाख रुपीज जिसपे 54,000 हमने कस्टमर से रिसीव किए हैं जो है 54,000 रुपीज। तो हम लोग क्या करेंगे 1,26,000 में से 54,000 को माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा 72,000 रुपीज। अभी ये 72,000 रुपीज जो आए हैं वो कहाँ पे एडजस्ट होंगे CGST और SGST में। तो आपका पेबल अमाउंट कितना आएगा 12,600 मतलब 12,600 रुपए आपका पेबल अमाउंट बनता है। सो हमने इस तरीके से 3 एग्जाम्पल को लेते हुए देखा कि ये GSTR 1, 2 या 3B किस तरीके से होते हैं, एलिजिबल ITC क्या होती है और पेबल अमाउंट किस तरीके से निकलती है। सो अगर हमारे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जाके एटलीस्ट गुड जरूर लिखना हमारे मोटिवेशन के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम GST के जो फीचर्स वगैरह है वो किस तरीके से एनेबल कर सकते हैं और बाकी की भी बहुत सारी चीजें जो है वो हम देखेंगे। सो वो वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन पे भी आपको वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।